गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल है। देखिए बेटे, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के सभी प्रतीकों का विधिवत अध्ययन कर लिया था। अब बारी थी बच्चे महत्वपूर्ण सूत्र। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बच्चे अगर बात करेंगे तो विद्युत गति की, यानी विद्युत के जितने भी आपके महत्वपूर्ण सूत्र हैं उन पे आज हम चर्चा करेंगे। ये मान चलिए अगर आपने इन पांचों 6 चैप्टर के आपने फार्मूलों को कायदे से पढ़ लिया तो एग्जाम में 5 नंबर तो आपके एकदम सॉलिड वाले फंसने वाले हैं, क्योंकि जब आपको फार्मूला आएगा तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे और तभी बच्चे आप परिभाषा कर पाएंगे। चलिए हम बारी बारी से देखते हैं अपने टॉपिक को। बेटा देखिए, हम बात करेंगे बच्चे, पहला है आपका पॉइंट लिखा है विद्युत आवेश। मैंने विद्युत आवेश का प्रतीक क्यों बताया था, पिछले लेक्चर में मैंने प्रतीक क्यों बताया था बेटा। अब हम बात करेंगे इनके फार्मूले की। तो अगर इसका फार्मूला बात करें तो पहला फार्मूला होता है बच्चे Q इज इक्वल टू आई टी। Q इज इक्वल टू आई टी होता है। और मैंने आपको यहां बता रखा है पहले कि Q आवेश है, I विद्युत धारा है और T क्या है बच्चे, समय। जब आपको धारा दी जाए, आवेश पूछे तो ये फार्मूला यूज कर सकते हो, और जब आपको धारा ना दी जाए तो बच्चे फार्मूला और इसका होता है, वो होता है Q इज इक्वल टू एन ई। Q इज इक्वल टू एन ई, जहां पर Q तो आवेश है यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और बच्चे E क्या इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। अब बात करेंगे बेटा हम अगले फार्मूले पे, यानी अगला है बच्चे विद्युत धारा, यानी इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं अंग्रेजी में। तो विद्युत धारा का फार्मूला होता है बच्चे I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। हाँ, ये कोई नया नहीं, यही आपका क्या हो गया, इधर घोड़े में था बच्चे, इधर कहां आ गया, भाग गया। तो I इज इक्वल टू Q अपॉन टी होता है। I पता है आपका इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा, Q है बच्चे आवेश यानी कि बच्चे इलेक्ट्रिक चार्ज, और T है बच्चे टाइम। अब आते हैं बच्चे विद्युत बल यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करते हैं। तो वैज्ञानिक कूलाम ने 1785 से इसको खोजा था, और इसका अभी हम बारी बारी से आपको डेरिवेशन कराएंगे, बट हम यहाँ पे फार्मूला का अध्ययन कर रहे हैं बच्चा। तो हो जाएगा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम होता है F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एक्सेलन नॉट। के लगा के वो बोलते हैं पराविद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, इसका मान वायु के लिए 1 होता है, और बच्चे आपका लकड़ी के लिए 2 होता है। अब इसी तरीके से चांदी के लिए, मेटल्स के लिए आपका इन्फिनाइट हो जाता है, बढ़ता जाता है बच्चे। तो भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए भिन्न, कहीं कहीं पर ये नहीं लिखा मिलेगा, और अगर ये लिखा नहीं मिलता है तो टेंशन वाली बात नहीं है, लिखा मिलता है तो कोई बात नहीं बच्चे, हम नहीं लिखेंगे। बट अगर वायु है तो वायु के लिए के मानेंगे, और इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। भाई Q1 Q2 क्या है, आवेश। क्योंकि जो कूलाम का नियम होता है, अगर हम स्ट्रक्चर से देखें तो क्या बताया था वैज्ञानिक कूलाम में, ये आपका Q1 चार्ज हो गया, ये आपका Q2 चार्ज हो गया, इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, R। इनके बिटवीन में जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा उसे F कहेंगे। तो क्या होता था, दोनों आवेशों के गुणनफल के परिमाण के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को हल करते थे तो हमको ये वाला फार्मूला मिलता था, F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये हम पहले बता चुके हैं यहाँ पर कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, और मात्रक भी पिछले डिस्कस कर चुके हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये था बच्चे हमारा विद्युत बल निकालने का सूत्र। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं। E इज इक्वल टू होता है बच्चे F अपॉन Q नॉट। ये आपका क्या है, सदिश राशि, ये आपका क्या है, वेक्टर। E इज इक्वल टू होता है F अपॉन Q नॉट। अब बच्चे E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F है विद्युत बल, Q नॉट है धन परीक्षण आवेश। अब बात करेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो बच्चे यहां पे फार्मूला हो जाता है इसका E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर वही बात, के लगाना हो तो लगा देना, इसका मान वायु के लिए 1 होता है बच्चे, और Q अपॉन R स्क्वायर। अब जैसे यहाँ पे 2 चार्ज, इधर क्या होगा, केवल एक, इसके कारण कहीं पर यहाँ पे मान लो P पॉइंट में पूछ लिया तो इसके कारण एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जब बिंदु आवेश यानी पॉइंट चार्ज के लिए कहें तो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q बटे R स्क्वायर होती है।
अब बच्चे अगला हमारा है ए त्रिज्या के एक समान आवेशित धातु के वलय की अक्ष पर x दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चे हमने मैग्नेटिक पढ़ा था, धारावाही लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता केंद्र पर और अक्ष पर। वैसा ही आपका इलेक्ट्रिक में आता है, तो ये होता है फॉर्मूला E इज इक्वल टू 1/4 पाई एक्सल। के लगाना चाहो तो लगाओ, परावर्तनांक दिया जाए तो लगाइए और परावर्तनांक न दिया जाए तो कोई आवश्यकता नहीं है। और बच्चे होता क्यू x/a स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये पहले आपके सिलेबस में था बच्चे, अब डेरिवेशन आपको यूपी बोर्ड ने हटा दिया है, बट इसका न्यूमेरिकल कहीं ना कहीं आपसे पूछा जा सकता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है बच्चे। अब हम लोग आगे बात करेंगे बच्चे। अगला है हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसका फार्मूला होता है बच्चे P इज इक्वल टू 2L इंटू क्यू। 2L इंटू क्यू होता है, 2L इंटू क्यू होता है बेटे। अब अगर हम बात करेंगे बच्चे, अगला स्टेप हमारा है, अगला स्टेप बच्चे हमारा P को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, 2L को अल्प दूरी, Q को आवेश। हम पिछले लेक्चर में ये सब बता चुके हैं। हम आपको स्टेप बाय स्टेप लेक्चर दे रहे हैं ताकि आप प्रतीक, मात्रक, बीमा और फार्मूला सीख जाएं। इसके बाद अगला जो आपका क्वेश्चन आएगा बच्चे, महत्वपूर्ण भौतिकी के प्रश्न के लिए आएगा। पहले आपको प्रश्न कराए जाएंगे, फिर उनका सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप आपको कराया जाएगा, फिर आपका इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर और न्यूमेरिकल वगैरह सब लगे हैं बच्चे। तो आप लोग लगातार इस चैनल को देखते रहिए, आपको बहुत कुछ आपको तैयारी इससे आसानी हो जाएगी यूपी बोर्ड के लिए बच्चे। और भी अन्य बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बट खासकर यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला है बच्चे विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल। एक्सियल का मतलब होता है अच्छी स्थिति में बच्चे, तो ये होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एक्सेल नट। के लगाना हो तो लगाओ, ना लगाना हो तो वाई के लिए एक हो जाएगा। और ये होता है 2p/r। r है बच्चे दूरी और p है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और r 1/4 एक्सेल नट बच्चे कूलामी नियतांक है। अब जब बात करेंगे बच्चे निरक्षी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे बच्चे, तो ये होता है आपका केवल यहां से 2p का 2 हट जाएगा बच्चे। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एक्सेलन नॉट p/r। ये आपका होता है क्या, नॉन एक्सियल इक्वेटोरियल बच्चे, ये आपका होता है इक्वेटोरियल। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एक्सेलन नॉट p/r। अगला है बच्चे वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष से थीटा कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाता हुआ अगर आ जाए तो मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बेटा, बहुत आसान सा है। ये होता है बच्चे E इज इक्वल टू 1/4 पाई एक्सेलन नॉट, और बेटा अगर हम बात करेंगे तो p/r³ अंडर रूट में 1 + 3 cos² थीटा। तो बच्चे ये हमारा कहां था, ये हमारा था वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष से थीटा कोण बनाते हुए वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 का एक्सेलन नॉट p/r³ और 1 + 3 cos² थीटा। जो भी कोण बनता है उसको यहाँ पे रख देंगे और हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। तो बच्चे ये आपके थे 10 फार्मूले। अभी हम बारी बारी से आपको करा रहे हैं, आप जब तक इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आपको तैयारी करने में आसानी रहे। चलो बच्चे हम आगे कंटिन्यू आगे के फार्मूले देखेंगे बच्चे। देखिए पहला आगे लिखा गया है, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चे टार्क। क्या बोलते हैं, टार्क। तो टार्क को क्या लिखते हैं बच्चे, टाउ से। क्या लिखते हैं, टाउ से लिखते हैं बच्चे। तो टाउ बराबर क्या होगा बच्चे, टॉर्क इज इक्वल टू होगा P E sin थीटा। T है बल आघूर्ण टाउ और P है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, E है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, थीटा है। अब बात करते हैं बच्चे क्षेत्रफल सदिश की बात करते हैं बच्चे। तो क्षेत्रफल सदिश की बात करेंगे बच्चे, तो क्षेत्रफल सदिश शायद वेक्टर A बराबर 1 मॉड ऑफ वेक्टर A, मॉड ऑफ वेक्टर ये होता है बच्चे क्षेत्रफल सदिश बच्चे। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे बेटे घन कोण। घन कोण को बोलते हैं बच्चे DW। DW इज इक्वल टू होता है यानी कि DA/r²।
आर क्या है बच्चे, गोले की त्रिज्या जिसका घनकोण है, ए क्या है, क्षेत्रफल। एक फार्मूला और होता है, कहीं कहीं पर आपको बेटा ये मिल जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर डी एस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। तो ये भी वही चीज है, हम थीटा इक्वल टू 0 ले लिए हैं और डी एस एरिया, यहाँ पर डी एरिया, आर वहां पर भी त्रिज्या और आर यहाँ पर भी त्रिज्या। तो बच्चे इन दोनों में हम कोई भी कर सकते हैं। वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है बच्चे, फाई ई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, या फिर बच्चे इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर हटाएंगे कॉस थीटा लगाएंगे, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। आकाश का क्या, ई और ए के बीच का जो कोण है वो होता है कॉस थीटा बच्चे। अब आएंगे गॉस प्रमेय बच्चे, क्या आएंगे, गॉस की प्रमेय। देखो गॉस की प्रमेय आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या था बच्चे कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध नेट आवेश का 1/(ε0) गुना होता है। तो बच्चे ये आपके लिए इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे होता है फाई इज इक्वल टू क्यू इंटरनल बटा एक्सेलर। इंटरनल नहीं लिखते तो कोई दिक्कत नहीं, मगर इंटरनल लगा देते हैं तो मतलब उसके अंदर है ना बच्चे। नेक्स्ट अगला है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपके यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बन सकता है 2024 सॉरी 25 के लिए। तो बच्चे हो जाएगा आपका होता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 2 लैम्डा। देखिए बहुत सारी किताबों में आपको मिला होगा E इज इक्वल टू 2πε0 लैम्डा बटे r। तो बच्चे 2π का वैल्यू जल्दी जल्दी में गलत हो जाता है, तो मैंने 2 से गुणा कर लिया, 2 से भाग, यानी 2π को मैंने 4π बेटा बना दिया। नेक्स्ट एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की, तो चादर की बात करेंगे तो बच्चे चादर का कुछ सेम इस टाइप से होता है। ये चादर, ये आपका गॉसियन पृष्ठ हो जाता है, ये चादर है, ठीक है बच्चे। तो चादर के लिए होता है जो है हम निकाल रहे हैं बच्चे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी E इज इक्वल टू होता है बच्चा सिग्मा। सिग्मा को क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व, सिग्मा अपॉन एक्सेलर0। और कितना एक्सेलर0, 2x। अब देखो पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो वही बात आ गई, पृष्ठीय आवेश घनत्व को लिखते हैं सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A, यानी एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले विद्युत आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। मात्रक और बीमा और बच्चे प्रत्येक पीछे लेक्चर में हम इसका पहले ही आपको बता चुके हैं। अब बच्चे रेखीय आवेश घनत्व की बात करेंगे तो ये होता है बच्चे लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन A। ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, 1 नंबर में पूछी जा सकती है। तो ये बच्चे क्या होता है, एकांक लंबाई पर कार्य करने वाले आवेश को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब बच्चे वैल्यू में आ जाते हैं, इसे लिखते हैं हम लोग रो से। कैसे लिखते हैं बच्चे, रो बराबर Q अपॉन V। तो बच्चे क्या हो जाएगा, किसी चालक के एकांक आयतन पर कार्य करने वाले आवेश को हम लोग आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। अब बच्चे आते हैं अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक प्लेट। भैया इनमें बहुत कंफ्यूजन होती है, प्लेट और बच्चे यहां पर आपका दिया गया है चादर, तो चादर में बच्चे 2 होता है। अब प्लेट में क्या होता है बच्चे, प्लेट में होता है E इज इक्वल टू सिग्मा, सेम बच्चे, बट यहाँ पर एक्सेल। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो स्ट्रक्चर को इस टाइप से बनता है, इस टाइप से जब बनाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि इस जो गॉसियन पृष्ठ का दोनों सिरा अंदर होता है, तो यहाँ भी वैद्युत फ्लक्स शून्य, यहाँ भी शून्य, यहाँ बचता है, इसलिए आपका 2xl आता है। और डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, अभी हम जब क्लास कराएंगे तो उसमें आपको डेरिवेशन विधिवत समझाएंगे बेटा। अब आते हैं हम समान पृष्ठ आवेश घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर प्लेटें, मतलब जब आपकी प्लेटें कुछ इस टाइप से हो जाए, इसको x मान लो, इसको y, एक को धन दे दिया जाए बच्चे, एक को ऋण दे दिया जाए। तो अब यह 2 कंडीशन, एक तो बीच में होता है और एक बाहर। तो बच्चे समान पृष्ठ आवेश घनत्व की धन यानी पॉजिटिव प्लेट, ऋण यानी नेगेटिव प्लेट, आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच में यानी कि यहाँ, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एक्सेल, वही प्लेट वाला। बट अगर बाहर की बात की जाएगी बच्चे, तो वह बाहर कितनी हो जाएगी, E बराबर 0, बाहर होती है 0।
तो बच्चे ये आपके थे 10 आपके फार्मूले। अब इसको आप लोग स्क्रीन शॉट कर लीजिए बच्चे, और स्क्रीन शॉट करने के बाद फिर हम आपको आगे के क्वेश्चन बताते हैं। चलिए बेटे, हम आगे के बचे हुए प्रतीक को देखेंगे आसानी के साथ। हम लोग पहुंच चुके हैं लगभग पोटेंशियल में पहुंच चुके हैं बच्चे, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव में। तो बच्चे पहला क्वेश्चन हमारे पास आगे लिखा है 21 में कि एक समान आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नंबर 1 गोलीय कोष के बाहर। कोष की बात कर लेते हैं। जैसे हमने बना दिया क्या बच्चे, एक ये गोला बना दिया, ठीक है बच्चे, ये बना दिया। मान लिया कि इसकी रेडियस कितनी है बच्चे, कैपिटल आर। कितनी है बच्चे, कैपिटल आर। तो गोलीय कोष के पहले है बाहर, तो बाहर की बात करते हैं तो मान लेते हैं ये हो गया बाहर, ये क्या हो गया बच्चे, बाहर। और इसका डिस्टेंस कितना मान लेते हैं, ये वाला स्मॉल आर, ये सेंटर हो गया। ये अल्प क्षेत्र का अल्पष्ठी क्षेत्रफल अवयव हो गया बच्चे, यानी कि यहाँ पर क्षेत्रफल भी हो जाएगा, इंटेंसिटी ई हो जाएगी। तो बच्चे हम बात करते हैं नंबर 1 कि गोलीय कोष के पृष्ठ पर, दूसरा नंबर है और गोलीय कोष के बाहर। बाहर मतलब यहाँ पर, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एक्सल। के लगाना चाहो तो लगा लो और ना लगाना चाहो तो के का मान बच्चे 1 होता है। तो 4 पाई एक्सेलन नॉट और बेटे हो जाएगा क्यू बटे भाई दूरी कितनी होगी, अब दूरी आपकी आर, यानी कि आर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा बाहर। अब बात करेंगे बच्चे हम लोग गोलीय पृष्ठ पर। पृष्ठ का मतलब यहां कहीं पर जब निकालेंगे यहां पर, तो यहां का दूरी कितना हो जाएगा बच्चे, यहां का दूरी होता है कैपिटल आर, तो हो जाएगा कितना, ई बराबर 1/4 पाई एक्सेलन नॉट के क्यू बटा कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। अब गोलीय कोष के अंदर, तो गोलीय कोष के अंदर यानी कि कहीं पर, अब गोलीय कोष के अंदर की बात करेंगे बेटा तो हम यहां कह सकते हैं, मतलब यहां पर कहीं पे ले सकते हैं, यहां पे कहीं पे ले सकते हैं। तो यहाँ का दूरी कितना हो जाएगा, फिर से आर हो जाएगा, और यहाँ का दूरी होगा तो यहाँ पर अंदर हम जानते हैं गोलीय कोष के अंदर बच्चे क्या होता है, आपका जो विद्युत आवेश होता है वो शून्य होता है। तो जब विद्युत आवेश को शून्य कर दोगे तो पूरा इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, तो गोले के अंदर आता है शून्य। क्या आता है बच्चे, शून्य। एक नंबर में ऑप्शन भी लगाने के लिए आ सकता है कि गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए, कौन सा गोला, गोलीय कोष की बात करेगा बच्चे। तो ये था हमारा क्या, एक समान आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग आगे चलेंगे बच्चे। अगला पॉइंट है बेटा, एक समान आवेशित अचालक गोले। देखो इसमें और इसमें बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम क्लियर समझना है। एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण, अचालक गोला बना लेते हैं, तो मैंने ये बना लिया अचालक गोला, ये बन गया अचालक गोला। अब इसकी रेडियस क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर। क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर मान लेते हैं। तो पहला क्या है कि एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण जो छुट्टी, तो नंबर 1 गोले के बाहर। तो बाहर की अगर बात करेंगे तो बच्चे बाहर की बात करेंगे तो मान लीजिए वाला हम दूरी ले लेते हैं, ये हो जाएगा गोले के बाहर बच्चे। और बाहर की दूरी कितना है, स्मॉल। तो बाहर का होता है बच्चे आपका जैसा लिखा है वैसा लिख देंगे, क्या E इक्वल टू बच्चे होता है 1/4 पाई एक्सल। के लेना हो तो मैंने कहा लो, और ना लेना हो तो के बराबर 1, यानी वायु के लिए 1 मानकर छोड़ देंगे। और ये हो जाएगा क्यू बटा स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे गोले के पृष्ठ पर। पृष्ठ का मतलब यहाँ पे बात करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, तो यहाँ पर फॉर्मूला E बराबर हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एक्सेलन नॉट के। केवल दूरी बदल गई तो यहाँ भी दूरी हम बदल देंगे आर। अब बच्चे हम बात करेंगे गोले के अंदर। अंदर की बात करेंगे तो लगभग ये यहाँ तक की बात कर लेते हैं, तो ये दूरी हम फिर से कितने मान लेते हैं, स्मॉल आर। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चे, अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना क्योंकि जीरो नहीं करेंगे, ठीक है। ये अचालक है बच्चे, और वो एक समान रूप से आवेशित यानी कि चालक था बच्चे। तो हो जाएगा 1/4 पाई एक्सेलन नॉट के, अब क्यू स्मॉल आर। स्मॉल आर कौन सा, ये दूरी आपका, अब बटे कैपिटल आर क्यू। क्यू क्या है, मतलब त्रिज्या है, इस गोले का त्रिज्या है बच्चे। तो क्यू आर और बटे कैपिटल आर क्यू हो जाएगा बच्चे। हम आगे बात करेंगे, तो हम अगर आगे की बात करेंगे बच्चे
तो आगे हमारा है विद्युत विभव। तो विद्युत विभव पिछले चैप्टर में हम लोगों ने बढ़िया से अध्ययन किया कि V इज इक्वल टू W/Q। अनंत पर स्थित किसी धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु तक लाने में कृत कार्य को क्या कहते हैं बच्चे? विद्युत विभव कहते हैं। तो ये हो जाएगा कितना? बहुत सिंपल है, V बराबर W/Q धन परीक्षण। अब बच्चे विभवांतर की बात करते हैं। विभवांतर मान लेते हैं कि चार्ज है बच्चे यहाँ पर A और यहाँ पर कितना है B। अब A से हम क्या, B से हम क्या करते हैं कि A तक कोई चार्ज को ले आते हैं उठाकर, यहाँ से इसको ले आते हैं। तो जब इसको लेके आएंगे तो इनके बीच का जो हमारा विभव होगा वो क्या होगा? VA माइनस VB बराबर WBA। BA बताता B से कहाँ ला रहे हैं? A पर ला रहे हैं। अपान में कितना होगा? Q। और एक चीज याद रखना, ये तो हमारा क्या है, जब हम A से लेकर जा रहे हैं, B से लेकर आ रहे हैं A पर, और अगर हम A से लेकर बच्चे इसको जाएंगे B पर, यानी कुछ इस टाइप से, ये A हो गया, ये B हो गया, और इस चार्ज को हम लेके आएंगे A से B पर लेके आएंगे, तो अब हमारा ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB। मतलब W कैसे हो रहा है? A से B जाने पर हो रहा है। अपान में कितना आ जाएगा? Q। इन दोनों में गलती मत करना बच्चे। अगर इसको उठा के यहाँ ले जाएंगे तो इसमें इसको माइनस करेंगे, और इसको उठा के यहाँ ले जाएंगे तो इसमें इसको माइनस करेंगे। तो ये हमारा होता है विद्युत विभवांतर बच्चे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे की बात करेंगे बच्चे। तो विभव प्रवणता बहुत सिंपल है कि विद्युत क्षेत्र में दूरी परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन। देखो बहुत जगह इसको हम K से लिख सकते हैं, और K बराबर डेल V अपॉन डेल R। डेल R भी लिख सकते हो और डेल X भी लिख सकते हो। अगला टॉपिक विभव प्रवणता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। हमको पता विभव प्रवणता का ऋणात्मक मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता, तो यही संबंध हो जाएगा। यानी क्या संबंध होगा? E बराबर माइनस का डेल्टा V या फिर DV कह सकते हैं अपॉन dr। ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध है बच्चे। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, यानी कि अभी हमने पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब हम लोग पढ़ रहे हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। यानी कि मान लीजिए कोई एक चार्ज ये है और यहाँ पर इसके कारण में विभव निकालना है, तो ये बिंदु आवेश हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है V बराबर 1/4πε। मैंने कहा कि लेना चाहो तो ले लो, एक मान कर छोड़ भी सकते हो, और Q/R होता है। ये होता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। और आपको बता दें ये यूपी बोर्ड 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, इसको आप जरूर रिवीजन कर लें। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चे। आगे चलेंगे, बिंदु आवेश के निकाय के कारण विद्युत विभव। निकाय का मतलब एक हो तो ठीक है, और दो हो, तीन हो, चार हो, n हो, तो उस निकाय के लिए कैसे निकालेंगे? बड़ा ही सिंपल सा मेथड हमारे पास, B इज इक्वल टू 1/4πε0। इक्साइलन नॉट बच्चे कर लेते हैं। अब के लगा लो, लगाना चौना लगाओ तो एक मान का छोड़ दो, और बच्चे बटे में ब्रैकेट में Q1/R1 पहला हो गया, अब Q2/R2 दूसरा हो गया, अब Q3/R3 तीसरा। अब प्लस कहां तक जाएंगे? हम n तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे? n तक, क्योंकि निकाय है और निकाय में बहुत सारे हो सकते हैं। तो जब बहुत सारे कहें तो आप निकाय के लिए ये फार्मूला यूज कर सकते हो। अगला है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत विभव। बच्चे डेरिवेशन इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये वाला क्वेश्चन तो कभी कभी एक नंबर में एग्जामिनर पूछ लेता है। तो बच्चे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत विभव की बात करेंगे, तो बच्चे ये होता है V बराबर 1/4πε0 के और P/R²। और एक नंबर में क्वेश्चन कैसे पूछता है कि द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत विभव डिपेंड करेगा, तो R² नहीं करना, R² करना बच्चे। यहाँ पर R नहीं करना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बिंदु आवेश कहेगा तो यूनिवर्सली करोगे तो R बचेगा, और द्विध्रुव कहेगा बच्चे तो R² हो जाएगा बच्चे। अब बात करेंगे बच्चे निरक्षी। बहुत पूछे जाने वाला प्रश्न है निरक्षी। तो निरक्षी का बच्चे कॉन्सेप्ट क्या होता है? अब V इज इक्वल टू 0। वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षी स्थिति पे विद्युत विभव का सूत्र बच्चे शून्य होता है। तो ये थे बच्चे आपके शेष। अब हम लोग आगे की बात करेंगे, तब तक के लिए बच्चे अब स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आपको पढ़ने में बड़ी आसानी हो जाए। चलिए बेटे हम आगे बात करेंगे जो हमारे आगे अन्य फार्मूले हैं बेटा। तो बेटे विद्युत द्विध्रुव के कारण 31 नंबर पे है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। ठीक है बच्चे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव की हम बात करेंगे बच्चे। ये हमारा अगला फार्मूला है। तो जब किसी बिंदु की बात आ जाए तो यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चे? बिंदु आवेश नहीं लिखना, 1/4πε0 और P
cos थीटा बटे r। जब बिंदु की बात करती है बच्चे आपको फार्मूला नया बट न्यूमेरिकल में अगर कोड दे दिएगा तो इस फार्मूले का यूज करेंगे तो हमारा न्यूमेरिकल बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगला फार्मूला है बच्चे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ये U बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। फार्मूला इसका परिभाषा बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे, पेपर में कई बार पूछा जाता है। और ऊर्जा तीनों ऊर्जा में तो एक तो आना है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, चालक की स्थितिज ऊर्जा या कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा। इसलिए बहुत पेपर में पूछे जाने वाला टॉपिक है। यानी किसी भी चालक यानी किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा किए गए उस कार्य के बराबर होती है जो अनंत पर स्थित दो आवेशों को परस्पर समीप में लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। फिर मिलेंगे तो भी आगे हम इसको कराएंगे आपको परिभाषा सारी। फिर अभी मैंने इसे ओरली बता दी है। एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य, ये भी बच्चे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ये होता है W बराबर PE और 1 माइनस cos थीटा। W कार्य है, P है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, E है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ये और इसमें कंफ्यूज नहीं होना। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अलग है और विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा अलग है। ये होता है बच्चे U इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। तो दोनों में अंतर है, दोनों का डेरिवेशन भी बच्चे अलग अलग होता है। आगे चलेंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ परवलयाकार होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। 2024 में इसका क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ कैसा होता है, परवलयाकार, दीर्घवृत्ताकार, वृत्ताकार, या फिर बच्चे उसमें एक ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं, तो वहां पर बच्चे परवलय था। बट यहाँ पर क्या है बच्चे, एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ परवलयाकार होता है। याद कर लो, हो सकता है कि पेपर में पूछ लिया जाए। परवलयाकार होता है और इसका समीकरण बच्चे क्या होता है, इसका समीकरण होता है बच्चे y बराबर EQ और x स्क्वायर और बटे में बच्चे शायद v स्क्वायर। क्या होता है बेटा, v स्क्वायर और 2m v स्क्वायर। अगर प्रारंभिक वेग u है तो हम u भी लिख सकते हैं बच्चे, ठीक है। y क्या है बच्चे, y आपका ऊर्ध्वाधर दूरी, x आपका क्षैतिज दूरी, m द्रव्यमान, u वेग, E वैद्युत क्षेत्र और q आवेश है। अब बच्चे हम लोग आगे बात करेंगे वैद्युत धारिता। इसको लिखते हैं C से, पहले बता चुके हैं, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। किसी चालक के विभव में भी वृद्धि करने पर, किसी चालक को कि कूलाम आवेश देने पर आवेश Q और उसके विभव में होने वाली वृद्धि V के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। आगे बच्चे विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता, बड़ा ही सिंपल, C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। R क्या है, उस गोले की त्रिज्या जिसकी हम धारिता निकाल रहे हैं। आवेशित चालक अथवा संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चे। और अगर बात करेंगे तो फार्मूला U बराबर होता है हाफ CV स्क्वायर, या बच्चे हम कह सकते हैं U बराबर हाफ Q स्क्वायर बटा C। क्यों भैया, क्योंकि हम रख सकते हैं V बराबर Q अपॉन C रख सकते हैं बच्चे। सॉरी, हम यहां से V निकालेंगे तो Q अपॉन बच्चे कितना आ जाएगा C, तो C से C कट जाएगा यानी Q स्क्वायर बाई 2C हो जाएगा बेटा। अब बच्चे आगे देखो, आवेशित चालक हो या संधारित्र दोनों के लिए फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। आगे दो आवेशित चालकों को जुड़ने पर, चालकों को जुड़ने का मतलब मान लीजिए एक चालक ये A और एक चालक ये B, इनको थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, छोड़ देंगे ना बच्चे, इसका विभव V1 इसका विभव V2 मान लेते हैं। तो बच्चे आवेशित चालकों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ का जब दोनों पर विभव समान हो जाएगा तो उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला था V बराबर कुल आवेश यानी Q1 प्लस Q2, इस पर और इस पर बटे होता है बच्चे कितना, सॉरी कुल धारिता हो जाएगा बच्चे। उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला होता है कुल धारिता हो जाएगा बच्चे। अगर हम कुल धारिता की बात करेंगे, हाँ बच्चे, कुल आवेश बटा कुल धारिता हो जाएगा, तो Q1 प्लस Q2 बटे का C1 प्लस C2। अब C बराबर आप लगा सकते हो,
तो Q बराबर CV C1 V1 और C2 V2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। Q1 इसका आवेश, Q2 इसका आवेश, C1 इसकी धारिता, C2 इसकी धारिता और इन दोनों पर उभयनिष्ठ यानी कि आपका B। अब बच्चे आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास। ऊर्जा ह्रास का मतलब जब इनको हम जोड़ देंगे तो ऊर्जा में जो कमी आएगी, मान लो पहले कितनी थी बेटा U और बाद में कितनी हो गई U डैश, तो कमी कितनी आएगी, तो वो हो जाएगा आपका ऊर्जा ह्रास। ये होता है C1 C2 और V1 नियर अबाउट V2 का होल स्क्वायर और बटे में बेटा C1 और प्लस C2 और गुणे में हो जाता है 2। ये होता है ऊर्जा ह्रास का फार्मूला होता है। स्थानांतरित आवेश, ट्रांसफर आवेश कितना गया बच्चे, तो Q माइनस Q डैश होता है, ये बच्चे होता है V1 और नियर अबाउट मतलब जो ज्यादा होगा उसमें घटा देंगे और बटे में कितना C1 प्लस C1 प्लस और C2 होता है बच्चे, यानी Q माइनस Q डैश इज इक्वल टू हो जाएगा। अब यहाँ पे C1 C2 भी लगा लेते हैं, C1 C2 भी लगा लेते हैं। C1 C2 V1 नियर अबाउट V2 बटा C1 प्लस C2 होता है। ठीक है बेटे, अब आगे चलेंगे हम लोग। तो आगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो कि बड़ी आसान होती है, कई बार पूछा गया, C बराबर A K इप्सिलॉन नॉट अपॉन B। और पीछे हम बता चुके हैं C को बोलते हैं धारिता, A को बोलते हैं क्षेत्रफल, K को बोलते हैं परावृत्तांक, इप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है बच्चे और D आपका प्लेटों का बीच का दूरी है। ये हमारा हो गया फार्मूला। क्योंकि समांतर प्लेट संधारित्र किस तरह बनता है, ये कुछ इस टाइप से बनता है, इस टाइप से, तो ये D हो जाता है। इसका एरिया ले लेंगे बच्चे। अब हमारा फार्मूला आ जाएगा C इज इक्वल टू एक इप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अगला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रखा हो। अब बनेगा फिगर ऐसा ही, बस इसके बीच में पट्टी, परावैद्युत पट्टी, मोटाई कितना होता है T और Y में दूरी कितना D, से x मान लेते हैं, इसे y, ऐसा फिगर आ जाता है। तो इसका फार्मूला हो जाता है बेटा C बराबर एक इप्सिलॉन नॉट और D माइनस T और प्लस T अपॉन K। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट दे सकते हैं इसको और इस बार पूछने के पूरे चांसेस हैं। तो ये थे बच्चे आपके 41 नंबर तक। अभी थोड़े से और बचे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में फार्मूले, उनका भी हम इसी लेक्चर के थ्रू अध्ययन करेंगे बच्चे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैंने कहा ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, इन्हें अवश्य पढ़ डालिएगा। देखो जो बच्चों को कहना कि सर ये वाला दिख नहीं रहा तो इसको इधर लिख लेते हैं, तो हो जाएगा C इज इक्वल टू एक इप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T और प्लस T अपॉन K। D है दूरी है वायु में, T है मोटाई के परावृत्तांक और A क्षेत्रफल इप्सिलॉन नॉट आपका निर्वात की विद्युतशीलता। बच्चे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बेटे आगे के जो बचे हैं उन पे हम बात करते हैं। कुछ प्रतीक है। गोलीय संधारित्र की धारिता बच्चे, गोलीय संधारित्र की धारिता, विलगित गोलीय चालक अलग है और गोलीय संधारित्र अलग है। ये होता है बेटा C बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट के और AB बटा B माइनस A है आंतरिक त्रिज्या, A है आंतरिक त्रिज्या और B है बाह्य त्रिज्या। किसकी? गोले की बच्चे, बाह्य त्रिज्या। अब बात करेंगे बच्चे श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता। श्रेणी क्रम का मतलब होता है कि जब ऐसे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद, या आपका सारणिक या आपका संधारित्र का सिंबल होता है। तो ये जब ऐसे जुड़े हो तो फार्मूला होता है बच्चे C बराबर, श्रेणी क्रम में उल्टा प्रतिरोध का होता है बच्चे, तो हो जाएगा 1/C बराबर 1/C1 1/C2 1/C3 प्लस 1। बहुत सारे, कहां तक? जितने भी जुड़े हों बच्चे। अब बात करें हैं समांतर क्रम में, मतलब जब आपका ऐसा कुछ जुड़ा हो, ऊपर और नीचे करके जुड़ा हो, इसे बोलते हैं समांतर क्रम। झालरनुमा आकृति हो तो समांतर क्रम कहलाता है। तो बच्चे अब इसका फार्मूला हो जाता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। बहुत सारा बच्चा इन दोनों में कंफ्यूज हो जाता है, इसको श्रेणी बना देता है, इसको समांतर, क्योंकि इसके दिमाग में चलता है प्रतिरोध। तो बच्चे इसको प्रतिरोध से डिफर करके पढ़ना, अन्यथा क्वेश्चन गलत करके आओगे सामने। अब चलेंगे बच्चे हम आगे।
अगला कॉन्सेप्ट बच्चे हमारा है संधारित्रों की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चे, आपके लिए इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। होता क्या है बच्चे, U बराबर 1/2 इप्सिलॉन नॉट और E स्क्वायर। इप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, और इसका परिभाषा भी पूछ सकता है कि किसी चालक के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। अब प्रतीक हम पीछे भी पढ़ा चुके हैं आपको। अब आगे चलेंगे धारा घनत्व। धारा घनत्व को लिखते हैं J से, और J इक्वल टू बच्चे होता है I/A। किसी चालक के अंदर किसी बिंदु पर अभिलंबवत गुजरने वाली धारा, कैसी धारा कहां से गुजरे, एकांक प्रशिक्षित क्षेत्रफल से गुजरने वाली अभिलंबवत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। अनुगमन वेग की बात करेंगे, अंग्रेजी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी। अब बच्चे चलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो उसको दो तरीके से लिख सकते हैं। तो बात करेंगे इसे VD से लिखते हैं, तो VD इक्वल टू एक तो फार्मूला होता है I बराबर NE/VD। अब VD चाहिए तो VD चाहिए तो I अपान क्या आ जाएगा, NEA। अगर हम बात करेंगे और तो जब धारा घनत्व दिया जाए तो J हो जाएगा और NE हो जाएगा, दोनों ही फार्मूले यूज कर सकते हैं। अब बात करेंगे बच्चे धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। ये भी आपके लिए 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है बच्चे। धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, इसका सूत्र होता है बच्चे I = NEA/VD। ठीक है बेटा। अब बात करेंगे गतिशीलता, मोबिलिटी, तो म्यू इक्वल टू होता है VD/E। एकांक वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश वाहक द्वारा तय किए गए अनुगमन वेग को गतिशीलता कहते हैं बच्चे। ओम का नियम बच्चे बात करते हैं। ओम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और V इज प्रोपोर्शनल I, या बच्चे इसे लिख सकते हैं V इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटाएंगे, कांस्टेंट R लगाएंगे। अब बात करते हैं वैद्युत प्रतिरोध। बच्चे भी बहुत बार पूछा गया, ये होता है R = V/I। नॉर्मली डेफिनेशन क्या होती है, किसी चालक के यानी किसी परिपथ में प्रवाहित धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, या फिर किसी चालक के सिरों पर कार्य विभवांतर V और चालक में प्रवाहित धारा के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब वैद्युत चालकता बहुत सिंपल से बहुत बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बच्चे। तो बच्चे होता क्या, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं, इसे लिखते हैं सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू होता है, सॉरी सिग्मा नहीं लिखते, कंपा यानी के लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चे, के इज इक्वल टू 1/R होता है। अब बच्चे हम बात करेंगे विशिष्ट प्रतिरोध की। तो विशिष्ट प्रतिरोध का एक तो होता है ρ = E/J। वैद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व के अनुपात को क्या बोलते हैं, आपका विशिष्ट प्रतिरोध। या फिर दूसरा होता है ρ = RA/L। किसी चालक की एकांक लंबाई व एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट चालकता को सिग्मा से लिखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सिग्मा इज टू होता है 1/। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम करेंगे तो विशिष्ट चालकता, और विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम करेंगे तो विद्युत चालकता। प्रतिरोधकता व प्रतिरोध का ताप के साथ परिवर्तन बढ़िया सा है बच्चे। तो प्रतिरोध का होता है RT = R0 और 1 + α T प्रतिरोध का। RT क्या है, T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध, R0 क्या है 0 डिग्री पर, अल्फा ताप गुणांक है बच्चे, T टेम्परेचर है। और इसका मैं अगर जो है विशिष्ट चालकता से लूंगा, यानी प्रतिरोधकता को विशिष्ट चालकता भी, विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं प्रतिरोधकता को। तो ρT = हो जाएगा बच्चे ρ0 और 1 + α T। ये हो जाएगा बच्चे क्या आपका, ये आपका हो जाएगा बच्चे प्रतिरोधकता का ताप के साथ परिवर्तन। अब आगे भी कुछ बचे हमारे पास फार्मूले इलेक्ट्रिसिटी के, उनका अध्ययन करते हैं। जब तक के लिए आप इसको कैप्चर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे कैप्चर कर लीजिए इसको।